हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अंदर व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। दोस्तों मैं रोज़ की तरह अपने काम पर निकल गया हूँ और करीबन मेरे पास आज 2 से 3 कलेक्शन बुक है। तो मैं अपनी कलेक्शन करके जैसे आ रहा था तो रास्ते में मुझे जो नया हाईवे बना है पोंटा साहिब वाला, तो वहाँ पर गोल चक्कर के पास में थोड़ा रुका हुआ था। फिर वहाँ से मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ टोंस नदी के किनारे कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं, काफ़ी मात्रा में भीड़ थी वहाँ पर, ट्रैक्टर वगैरह भी थे। तो फिर मैंने वहाँ जाकर देखा कि यहाँ क्या मैटर हुआ। तो यहाँ आकर पता लगा कि यहाँ पर एक ट्रक है जो डंपर होता है, वो पानी में बह गया। आप सामने देख सकते हैं, ये जो सामने है ये टोंस नदी है और इसमें ये डंपर पड़ा हुआ है। यहाँ आकर पता लगा कि जो डंपर का ड्राइवर है वो डंपर को सुबह यहाँ नदी के किनारे लेकर आया था। वो फ्रेश होने के लिए डंपर को नदी के किनारे लेकर आया और पानी मतलब डंपर को बैक करके उस पर थोड़ा मिट्टी लगी हुई थी तो उस पर पानी डाल रहा था। लेकिन पूरी रात बारिश होने के कारण अचानक से नदी में पानी बहुत तेज़ आया, जिस कारण डंपर पूरा बहकर पानी के अंदर चला गया। दोस्तों ये वही टोंस नदी है जो पिछले साल करीबन यहाँ 8 से 10 लोग की डेथ हुई थी। इसमें अचानक से पानी आ गया था पिछले साल भी, और इसमें ट्रैक्टर और जो भी कुछ लोग थे जो खनन का काम कर रहे थे वे पानी में बह गए थे और काफ़ी मात्रा में मौत भी हुई थी लोगों की। तो इसमें अचानक ऐसे ही पानी आ जाता है बरसात में। तो आज इस ट्रक वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये आराम से अपने ट्रक को धुल रहा था यहाँ नदी के किनारे खड़ा करके, तो अचानक से पानी का भाव इतना तेज़ आया, इतने भारी भरकम ट्रक को ही पानी के अंदर ले गया और काफ़ी मात्रा में ट्रक का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर पब्लिक भी काफ़ी जमा हो रखी है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी पब्लिक है, क्या मैटर है, तो फिर मैं भी तुरंत यहाँ पर आ गया और मैंने इस सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि अब इसे निकालने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह भी ला रखे हैं, तो देखते हैं कि इसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है और किस टाइम तक ये निकलता है। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग में कि ये कितने समय में निकलेगा, कैसे निकलेगा और कितनी इसके लिए मतलब मुश्किलें आएगी निकालने में इसको। अरे वहाँ खड़ी होकर कैसे लेके हेलो इतना क्या दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं बार बार अकेले दोस्तों ट्रक को निकालते निकालते यहाँ पर ट्रैक्टर ही फंस गया है, क्योंकि पानी ज़्यादा है और ट्रैक्टर में लोड भी काफ़ी है। इस पर जेसीबी लगा रखी है, ये महिंद्रा 605 है। तो कोशिश कर रहे थे कि ट्रैक्टर से ट्रक को सीधा कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर अंदर गया तो वो खुद ही फंस गया, ट्रक को क्या सीधा करता। तो अब पहले तो ट्रक को निकालना था, अब ट्रैक्टर को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी में ट्रैक्टर ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी का भाव कितना तेज़ है, लगभग आधा ट्रैक्टर डूब रहा है।
अब इसके ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील होते हैं उनमें जो एक्सल होता है, एक्सल में ये जो तार है लोहे का है, तो इसको बांधकर फिर बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा है तो उससे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये जो डंपर का जैक खुला हुआ है, ये भी पानी के तेज भाव के कारण ही खुला है, क्योंकि जब ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर बता रहा था कि ये जैक हमने नहीं खोल रखा था, डंपर पूरी तरह अच्छे से सुरक्षित खड़ा था, लेकिन पानी का भाव इतना तेज आया कि वो उसको अंदर भागकर ले गया और ये जैक भी खुल गया। अब जैक खुल गया है तो इसको निकालना और भी मुश्किल हो रहा है। अब एक और ट्रैक्टर आ गया है 4x4 महिंद्रा 605, लेकिन इसके बस की बात नहीं है इसको निकालना, तो इसको भी साइड करते हैं। और पीछे से जेसीबी बुला रखी है, तो अब जेसीबी आ रही है, जेसीबी ही इस ट्रैक्टर को निकाल पाएगी। ट्रैक्टर की बस की बात ये नहीं रही अब, क्योंकि ये ट्रैक्टर काफ़ी फंस चुका है नीचे और पानी का भाव तेज़ है। तो देखना अब ये है कि जेसीबी ट्रैक्टर को कितनी देर में निकालती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जेसीबी की पावर। तो फाइनली दोस्तों जेसीबी ने ट्रैक्टर तो निकाल दिया। अब ट्रैक्टर को साइड में करके देखते हैं कि ये डंपर को कितनी देर में निकाल पाएगी। ट्रैक्टर तो क्योंकि भारी था और ट्रैक्टर सीधा था तो आराम से जेसीबी ने खींचा तो पहले प्रेशर में ही बाहर आ गया। तो अब देखते हैं डंपर कैसे निकलता है। दोस्तों सिंगल जेसीबी से काम नहीं चला तो 2 जेसीबी लगानी पड़ गई है। एक दोनों मतलब एक ही साइड में लगी हुई है, देख सकते हैं आप। पहले डंपर को सीधा करने की कोशिश की जा रही है नीचे से बांध के, क्योंकि अगर सीधा हो जाएगा तो फिर इसका ये जैक बंद हो जाएगा और फिर डंपर को आसानी से पीछे खींचा जा सकता है, लेकिन डंपर सीधा नहीं हो पा रहा। पहले इसको ये पीछे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड से, जिससे झुका तो पीछे को आ जाए। देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे इसका जैक बंद हो रहा है। पेमेंट को पकड़ दीजिए, काम होंगे ना आप क्या आशीष मन लगा रहे हैं। कैसे लग गया दोस्तों दोनों जेसीबी के काफ़ी प्रयासों के बाद डंपर बाहर नहीं निकला है अभी तक, और एक जेसीबी वाला तो जेसीबी लेकर जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या अकेली जेसीबी इसे निकाल पाएगी, क्योंकि एक तो हार मानकर चला गया है। अब इस ड्राइवर के ऊपर बात है कि ये बंदा कैसे निकालता है, इसकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। तो देखते हैं दोस्तों।
ड्राइवर इसको पहले सीधा करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार ये सीधा हो जाए तो फिर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन सीधा भी ये नहीं हो पा रहा। लगा दो, लगा दो, लगा दो। लगा दो, लगा दो। ओके, लगा दो। दो ड्राइवर के काफ़ी प्रयासों के बाद डंपर सीधा हो ही गया है। काफ़ी मेहनत लगी है, मतलब काफ़ी अटेम्प्ट किए ड्राइवर ने, तब जाकर डंपर ये सीधा हुआ। एक तो छोड़कर ही भाग गया। दोस्तों ये डंपर सुबह करीब 5 बजे अंदर डला था और अब इसको निकालते निकालते करीब शाम के 5 बज गए हैं। लगभग 12 घंटे ही हो गए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद इसको बाहर निकाला गया। तो आप देख सकते हैं फाइनली इसको बाहर निकाल लिया गया है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसका जो ओनर है वो काफ़ी अच्छा है। उसने ड्राइवर को कुछ नहीं बोला, वो वहीं पर था। चलिए दोस्तों, अब घर चलते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।